हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। आज स्टोरी देने में मुझे थोड़ी सी लेट होगी। आए मेरा मतलब स्टोरी शायद थोड़ा सा लेट करके आए आपके पास, पर कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं दे दूँ स्टोरी। थोड़ा बिजी थी मैं। चलिए बिना देर गवाए कोनो कहानी स्टार्ट करते हैं। सबको स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना पार्ट 45 से स्टार्ट करेंगे। कहानी से जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहानी यहाँ तक पहुँची थी, आराध्या और सिया ये दोनों महादेव की पूजा कर चुके थे, अपने होटल भी पहुँच गए थे। उधर एनी किसी से मिलने गई थी। जिस शख्स का नाम हमें पता चलता है कि डैनियल था। डैनी उससे मतलब एनी को कुछ चीज़ें देती है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलती है। यहाँ तक पहुँची थी, अब आगे चलते हैं। शाम हो चुके थे। सारे टीचर मिलकर प्लान करते हैं कि ये सभी मतलब फीमेल मतलब जो मैम्स थे वो लोग मिलकर ये प्लान करते हैं कि ये सारे मिलके आज बाहर घूमने जाएंगे। क्योंकि घूमने जाएंगे। अम, तो वैसे ही उसी प्लान के मुताबिक ये लोग रेडी हो जाते हैं और रेडी होके उम, बाहर निकल के प्रिंसिपल मैम से ऑफ कोर्स वो परमिशन ले लेते हैं कि ये लोग आज बाहर जाएंगे शाम को। सारे फीमेल टीचर्स जो थे वो लोग, इनमें जो जेंट्स थे अ, वो लोग नहीं जाएंगे। उनका अलग से प्लान था और इनका अलग से प्लान था। क्योंकि कल शाम को ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो इन लोगों ने सोचा कि उससे पहले थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते। इस जगह पे आए हैं तो थोड़ा तो घूमना बनता ही है। तो वैसे ही ये लोग निकल जाते हैं, सभी रेडी हो गए होटल से। श्रद्धा का मन नहीं था, पर सबके इतने बोलने पर वो भी राजी हो जाती है। सब वहाँ घूमने के लिए घूमते घूमते ये लोग बहुत खूबसूरत सी जगह पे जाते हैं। अब दिल्ली वो जो शहर था, एक टाइप से तो जब शाम होती थी क्या बोल सकते हैं कि हलचल तो थी, पर खूबसूरत भी थी, देखने की जगह भी तो थी वहाँ पे, बहुत से जगहों पे। वैसे ही इन लोगों का जो एरिया था, जो प्लेस था, वहीं पे आसपास बहुत से ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे घूमने के जा सकते थे। अब मैं ऐसे मतलब क्या बोलूँ, जगह बता के नहीं बोल रही हूँ, पर आप लोग समझ जाओ। जो लोग दिल्ली में रहते हो, जो लोग मेरे यहाँ सब्सक्राइबर दिल्ली में रहते हो, वो अच्छे से पता होंगे इनको कहाँ कौन सी जगह घूमने जैसी है। तो वैसे आप बिठा लो। अब ये काल्पनिक मैंने स्टोरी बनाई है, अब जगह भी आप बिठा लो। सिया तो पहले से ही अपनी फ़ोन रेडी कर चुकी थी सेल्फियों के लिए। वो सेल्फी पे सेल्फी क्लिक किए जा रही थी। आह, जहाँ उसे जगह अच्छी दिख रही थी वो वहाँ जाके सेल्फी लेने के लिए खड़ी हो जा रही थी। वो अकेले नहीं ले रही थी, वो सबको साथ में लेके सेल्फी ले रही थी। आराध्या को इतनी पसंद नहीं थी उसे वो ये सारी चीज़ें। वो इस एक टाइम इरिटेट हो जाती थी। सिया बस भी कीजिए, आपने कितने फ़ोटोज़ खींचे आपको भी पता है। आप तो पूरी की पूरी चोटी बन रही है अब, कि क्या तुम भी। अब कल चले जाएँगे हम यार, कुछ तो मेमोरीज़ होनी चाहिए ना कि हाँ, यहाँ हम आए थे, यहाँ देखे थे। तो आओ, आओ जल्दी आओ, तुम भी आ जाओ, चलो सेल्फी यहाँ पे ले लेते हैं। ये अच्छा लग रहा है यहाँ जगह, ये स्पॉट अच्छा है। ये बोल के वो आराध्या को पकड़ के गले से ऐसे उसके ऐसे शोल्डर में, एक शोल्डर में ऐसे हाथ डाल के दूसरे हाथ से वो फोटो खींचने लगती है। आराध्या पहले तो उसे देखती है, तो वो ऐसी होती कि आप मुझे नहीं, उधर देखो, कैमरे की तरफ देखो, फिर ना फोटो अच्छी आएगी, देखो तो जरा इधर, लाइक प्लीज। ऐसे करके वो अपने दांत निकाल देती है, तो आराध्या भी मुस्कुरा पड़ती है। अब फिर वो जो उसने फ़ोटो खींची थी वो सेल्फ़ी उसको देखने लगती होती कि कितनी खूबसूरत आई है, देखो, देखो। तुम क्या इतना बोलती रहती हो? चलो आगे चलते हैं। तो सारे मैम भी सिया को देख के हँसे। सिया थी ना, एक ज़िंदा दिल थी उसमें। ये बोल सकते हैं कि वो जिस जगह में होती थी ना, उस जगह को वो बाँध लिया करती थी। एक ज़िंदा दिल ही बोलते हैं ना, होना चाहिए हर किसी की दोस्त में। एक दोस्त ऐसा होता है बहुत चंचल बहुत बक-बक करने वाली, और एक होती है शांत रहने वाली। इन दोनों में यही कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा था। और इ इसमें शांत आराध्या थी और चंचलता थी सिया में। सिया सबका मन ऐसे खींच लिया करती थी अपने आप ही। अ, ऐसा देख के उसे बोल सकते कि ये हुई ना बात, ऐसा कुछ था उसमें।
तो सभी वहाँ पे बहुत एन्जॉय करने लगते हैं। बहुत से टीचर्स भी और सेल्फी फ़ोटो खींचने लगते हैं यार, ग्रुप फ़ोटो में लेने लगते हैं, सिंगल फ़ोटो लेने लगते हैं। कुल मिला के यही कुछ 5 टीचर्स थे उनमें, मतलब सबको मिला के 5 टीचर आए थे घूमने के लिए। कुछ टीचर्स को कुछ खरीदने थे अपने घरवालों के लिए, वो लोग जाते हैं शॉपिंग करते हैं, थोड़े बहुत खरीदारी कर लेते हैं। सिया रहे थे उन लोगों ने तो दोपहर को ही कर ली थी, तो इनका कुछ और खरीदना नहीं था वहाँ पे। ये बस इधर-उधर देख के सामानों को देख रहे थे। सब इनकी सजेशन ले रहे थे कि ये बताओ ये सही है कि नहीं? बस ऐसा ही कुछ चल रहा था। दीदी बोल पड़ती है कि आप दोनों को कुछ नहीं लेना है क्या? सिया बोल पड़ती है, नहीं, नहीं दीदी मैम, हमने दोपहर को ही ले ली थी सबके लिए। अभी बस हमें घूमना है। तो दीदी बोलती कि वाओ! तब तो आना चाहिए था आप लोगों के साथ। वैसे कहाँ-कहाँ घूमे हो दोपहर को आप लोग? देखिए ज़्यादा दूर नहीं गए थे, बस मंदिर के आस-पास थोड़े बाज़ार में घूमे और थोड़ी-सी जगह देख के अब चले गए थे, देर हो गई थी। ये आराध्या बोल पड़ती है। तो दीदी मैम बताती कि ओके, फिर एक काम कीजिए, आप दोनों हमें सजेस्ट कीजिए कि हम क्या ले सकते हैं, ये ऐसे ही होगा कि नहीं? तो आराध्या बताती है कि अ दे तो आप रही हैं, आपको ज़्यादा पसंद होंगे उनके बारे, मतलब आप जानते होंगे उनके बारे में ज़्यादा, उन्हें क्या पसंद है, हम कैसे बता सकते हैं? तो तीनों नहीं, नहीं अयोध्या मैम, आपकी चॉइस सच में बहुत खूबसूरत होती है। पिछली बार आपके बोलने पर वो शॉल मैं लेके गई थी पापा के लिए, बहुत पसंद आई थी उनको। तो अयोध्या मुस्कुरा पड़ती है। इन सब का वहाँ पे जो-जो इनको खरीदना था, ये लोग वो खरीद लेते हैं वहाँ से। फिर थोड़ी देर चल के सभी प्लान करते हैं कि अब तो बहुत घूम लिए, अब भूख भी लग रही है, क्यों ना हम कहीं चल के खाना खा लेते हैं। तो सभी बोल पड़ते हैं कि हाँ, ये सही होगा। तो सभी यही तय करते हैं कि ये कहीं जाएँगे, किसी रेस्टोरेंट या कैफ़ेटेरिया कुछ भी बोल लो। वहाँ पे जाके ये लोग शाम बोल सकते हो या शाम के थोड़े से, मतलब थोड़े टाइम हो चुके थे, 7 या साढ़े 7 बज चुके थे। तो ये लोग जाते हैं, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट थी, एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पे ये लोग एक साथ एक ही टेबल पे बैठते हैं। अब यार दोस्त बोलो या अब ग्रुप मेंबर्स बोल लो, जहीं पे कहीं पे भी चले जाओ, मज़ा तो बहुत आती है ऐसे घूमना-फिरना। तो ये लोगों का भी वैसा ही कुछ था, बहुत मज़े कर रहे थे लोग वहाँ पे बैठ के। खाना ऑर्डर किए जाते हैं, कुछ ही देर में इनके टेबल में खाना परोस भी दिया जाता है। ये लोग अ, खाना खाएँगे ही कि सिया बोलती, "1 मिनट यार, इसका तो फ़ोटो लिया ही नहीं मैंने।" तभी सभी साथ में बोलते कि सिया सिया बोलती, "क्या? रुको यार, यार इतनी दूर आए, ये सब किया, वो सब फ़ोटो लिया, बस इसका फ़ोटो नहीं लूँगी तो कैसे होगी?" मतलब एक गैलरी बनानी है मुझको इस ट्रिप की। एक फ़ोटो सेक्शन बनानी है मुझे। आधी होती कि जल्दी कीजिए फिर। क्या खाने को सामने रख के अब बोल रही है कि फ़ोटो खिंचवाना है। ये मुझे भी बड़ा गलत लगता है कि खाने को सामने रख के कौन फ़ोटो खिंचवाता है 1 घंटे से लेके। कुछ-कुछ होते हैं। यार कोई अपने दिल पे मत लो इस बात को। अपना-अपना राय होता है यार। मेरी दीदी को भी फ़ोटो खिंचवाना बहुत पसंद है, ऐसे खाने को सामने लेकर कहीं घूमने जाओ तो। अब होता है यार, हर कोई अलग होता है। वैसे ही यहाँ पे थे अलग-अलग कैरेक्टर के अलग-अलग शख्स, इंसान बोल सकते हो, अब जो भी। जब इनका फ़ोटो खिंचवाना हो जाती है, ये लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छे से, मतलब इनको टाइम वहाँ पे ये लोग स्पेंड करने लगते हैं। शाम का टाइम बोलो, रात का टाइम बोलो, जो भी आप लोग बोल सकते हो। इनका खाना जब कंप्लीट हो जाता है, ये लोग बिल चुका के बिल जो आते हैं सब मिल बाँट के देते हैं। बिल भी सारे टीचर्स मिल बाँट के अपने से थोड़े-थोड़े करके बिल पे किया जाता है वहाँ पे। क्योंकि बहुत, मतलब अब क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो बिल भी वैसा ही कुछ आएगा, तो वैसे ही था यहाँ पर। फिर लोगों का सब कुछ जब हो जाता है, ये लोग होटल रेस्टोरेंट से जो भी बोल लो वहाँ से निकल आते हैं। तभी सिया बोल पड़ती है कि चलो खाना तो खा लिए, अब क्या करें? अब क्या इतनी जल्दी होटल लौट चलेंगे? अब आए हैं इतनी दूर तो। उन्हीं में से एक टीचर बोल पड़ती है कि मेरे पास एक आइडिया है। मैं यहाँ दिल्ली पहले पहले भी आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ पे एक जगह पता है जहाँ हम जा सकते हैं। एक पार्क है जो अभी भी खुला, मतलब रात को भी खुली रहती है। क्या हम चल सकते हैं वहाँ पे? अगर आप लोग जाना चाहो तो। मुझे पता है उसका डायरेक्शन, ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा थोड़ा दूर में ही है वो पार्क।
सारे टीचर्स सोचने लगते हैं कि हाँ, ये बात सही होगा। पर सभी कुछ ना कुछ बोलते हैं कि ओपन होगा कि नहीं। अ, वो मैम बोल पड़ती है, हाँ, हाँ, मैंने बोला ना, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, ओपन होगा शायद। क्यों ना हम चल के देखते हैं फिर। अ, तभी बोल पड़ते कि ठीक है, फिर चलो एक बार जा ही जाए, अब इतना दूर आए हैं तो इतना भी कर लेते हैं। तो फिर ये लोग और कुछ ज़्यादा बातें नहीं करते, ये लोग चलने लगते हैं। सच में वो पार्क खुला हुआ था और बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। सड़क के साइड में ही वो पार्क बना हुआ था, बहुत खूबसूरत था, जिसमें झूले थे, बच्चों के खेलने के लिए कुछ कुछ जगह बने हुए थे। और पार्क में काफ़ी सारे लोग भी थे इस टाइम पे। ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं था, यही कुछ 8 बज रहा होगा या पौने 8 होगा। इनके रेस्टोरेंट पे जाके ज़्यादा देर नहीं हुई थी। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रही हूँ मैं अभी। तो फिर ये लोग जाते हैं उस पार्क में। कुछ लोग ऐसे खड़े होकर सेल्फीज ले रहे थे, कुछ लोग फोटो खींच रहे, व्हाट, फोटो ले रहे थे ग्रुप में। तो वहाँ पे एक ग्रुप फोटो लिए जाते हैं इन सभी का। फिर रद्दी और सिया जाके एक बेंच पे बैठ जाते हैं। सिया बताती कि वाकई बहुत खूबसूरत है ये पार्क, काफ़ी सारे लोग भी हैं, क्या आप पहले भी आ चुकी हैं? तो वो मैम बताती कि हाँ, वो मैं अपने फैमिली के साथ आई हुई थी एक बार दिल्ली, तो मैं अपने कजिन्स मेरा कजिन्स मुझे यहाँ ले आया था, मुझे बहुत पसंद आई थी ये जगह। तो ये सभी बहुत एंजॉय करने लगते हैं वहाँ पे। बातें करने लगते हैं, थोड़े बहुत लोगों की भीड़ भी तो थी वहाँ पे। कुछ वॉक के लिए आए थे, नाइट वॉक होते हैं ना, वैसे के लिए आए थे। कोई अपने सेहत के लिए आया हुआ था। अ तो कोई ऐसे होते हैं ना टीनेजर टाइप जो लड़के लड़कियाँ, वो भी थे यहाँ पे थोड़े आसपास में। तो ये सभी देख रहे थे बस आसपास में, तो हाँ, काफ़ी लोग आते जाते हैं यहाँ पे। लेकिन राध्या एक भी बात नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप बस बेंच में, एक साइड पे बेंच पे वो बैठी हुई थी। यही बोले जा रही थी तब से, ये तो इधर उधर की बातें, राध्या एक भी बात नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद राध्या बोलती है कि अब सिया, सुनिए ना, सिया। सिया बोलती है, हाँ आराध्या, क्या हुआ? आ, हमें ना कुछ सही नहीं लग रही है, क्या हम वापस चल सकते हैं? सिया बोलती, क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आराध्या? आई ओके ना? हाँ। आराध्या बताती कि पता नहीं, क्या आप चलेंगी हमारे साथ? देखिए, समझिए। तो सिया बोलती, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इट्स ओके, चलो चलते हैं। ये बोल के ये दोनों खड़े हो जाते, तभी इन दोनों को खड़ा होता देखकर वहाँ पे जो मैम थे वो पूछ पड़ते कि क्या हुआ, तुम दोनों खड़े हो गए? तो सिया बोल पड़ती कि एक्चुअली वो आराध्या का तबीयत से सही नहीं लग रही है, तो हम दोनों सोच रहे थे कि हम वापस होटल लौट चलें। हाँ, तभी वहाँ पे और भी दो मैम खड़ी हो जाती, बोलती कि वैसे मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, चलते हैं होटल ही चलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग? तो वहाँ पे जो थे कि ये सही होगा, वैसे भी बहुत दूर है होटल से, हमें अभी से निकलना होगा। तो सभी जब बोल पड़ते हैं कि हाँ चलो होटल चलते हैं, तो ये लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं, होटल के लिए निकल पड़ते हैं। पार्क से निकलेंगे ही, थोड़ी दूर चले ही हैं कि सब आगे चल रहे थे, मतलब जो 3 मैम थी वो आगे थी और अयोध्या से ये दोनों पीछे पीछे आ रहे थे। तभी कुछ गुंडे टाइप लड़के अयोध्या और सिया के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। जब अयोध्या देख पड़ती है, वो पहले तो थोड़ा घबरा जाती है। सिया का हाथ वो कब से पकड़ लेती है। सिया इधर देखती है कि हाँ, कुछ लड़के इन लोगों के पीछे आ रहे हैं। तो सिया वही बोल पड़ती कि क्या हुआ, आप लोग हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? तो भी उनमें से एक लड़का बोलता है, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? वैसे चलो, थोड़ी बातें कर लो हमसे भी। तो ऐसे बोल के बातें घुमाने लगते हैं लड़के वहाँ पे। सिया को ये अच्छा नहीं लगता, बोलते कि देखिए, हमारा रास्ता छोड़िए, हमें जाने दीजिए। तो वहाँ पे दूसरा लड़का बोल पड़ता है कि इतनी भी जल्दी क्या है डार्लिंग, थोड़ा बातें हमसे भी कर लो, हम भी काफ़ी अच्छे से बातें कर सकते हैं, अगर आजमा के देखो तो।
तो अ, सिया आराध्या बोलती कि देखिए, रास्ता छोड़िए, कोई हमें आपसे कोई बातें नहीं करनी है। तो वो सारे मैम जो आगे चल रहे थे वो रुक जाते हैं, वो भी आगे यहाँ पे आने लगते हैं। उनमें से एक लड़का आराध्या का हाथ पकड़ के बोलने लगता है, क्या हुआ, डर गई क्या हमसे? जब सिया ये देखती है बोलती कि ये क्या हरकत है आप लोगों की, रास्ता छोड़िए और हाथ छोड़िए पहले। थी अरे, ये थोड़ा ज़्यादा बातें करती है, पहले तो इसे निपट। ये बोल के वो लोग सिया को दूर में लेने जा, मतलब एक लड़का सिया की हाथ पकड़ के आराध्या से दूर करने लगती है। तभी सिया ये चीखने लगती है कि ये छोड़िए हमें, हमारा हाथ छोड़िए, ये क्या हरकत है आप लोगों की, आप लोग कौन है, क्या चाहते हैं? ऐसे ऐसे बातें ये लोग सिया बोल रही थी, वहाँ पे चीख रही थी। तो उसकी आवाज़ सुन के पार्क में थे कुछ लोग, लेकिन वो आ नहीं रहे थे मदद के लिए। जो सिया को बहुत ही बुरी लगती है कि ये क्या टाइमिंग है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा है। तो सभी जब सुनते हैं ये चीज़ें, उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मतलब क्या ही बोलो, सिचुएशन ऐसा था कि होता है ना, देखो आप एक मुसीबत में हो, आप मदद के लिए बोल रहे हो, मतलब उम्मीद कर रहे हो किसी से कि मदद करे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा है आपकी मदद के लिए, तो उससे ज़्यादा बदतर फीलिंग्स दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। वो तीनों मैम आ जाते हैं, वो भी बोलने लगते हैं कि क्या हरकत कर रहे हैं आप लोग, कौन है और यहाँ हमें क्यों रोक रहे हैं, हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? तभी वो लोग बोलते, हाँ बाप रे, सारे एक ही सुर में गा रहे हैं। वहाँ पे जो लड़के थे ऐसे बोल रहे थे, क्यों मैडम, आपको क्या इतनी जूल मची है, हम बातें कर रहे हैं इन दोनों से, आप लोग जाइए ना, आप लोगों का थोड़ी हमने रोका है। क्योंकि देखिए, अब बहुत गलत कर रहे हैं हम, अब हम पुलिस को बुलाएंगे, ये पुलिस का डर दिखा रही हो हमें। हाँ हाँ, बुला लो बुला लो। ये बोल के वो आराध्या को चेने लगते हैं, कभी आराध्या की हाथ पकड़ते हैं, दुपट्टा पकड़ते हैं। तभी आराध्या बताती कि देखिए, छोड़िए हमें, वरना सही नहीं होगा। वहाँ उनमें से एक लड़का बोल पड़ता है कि अच्छा, अगर ना छोड़े तो क्या करोगी? तो आराध्या बताती कि हम पुलिस को बुलाएंगे, फिर पता चलेगा क्या करेंगे हम। कि अच्छा, पुलिस का डर दिखा रही हो हमें, चलो ठीक है, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ, हम भी तो देखे पुलिस आके हमारी क्या बिगाड़ लेते हैं। रहते झटके से अपनी जो हाथ की कलाई पकड़ी हुई थी, उनमें से एक लड़का वो उस हाथ को वो छुड़ा लेती है और बोल पड़ती कि आप अब बदतमीजी कर रहे हैं, रास्ता छोड़िए, हमने बोला है आपको। फिर उनमें से और एक बोल पड़ती कि बदतमीजी, अभी देखी कहा है तुमने बदतमीजी, बदतमीजी तो अब शुरू करूंगा। ये जरा बेबी को बताना बदतमीजी क्या होती है। एक लड़का ऐसे सामने से बोल के आराध्या की हाथ पकड़ने वाला था, पर आराध्या उसी हाथ को उठा के कस के एक थप्पड़ लगा देती है उन लड़के की गाल पे। थप्पड़ खा के लड़के का गाल तो लाल होता है, साथ साथ उसकी आंखें भी लाल हो जाती है, उसकी आंखों में गुस्सा उभर आता है। बोल पड़ते हैं गुस्से से कि मुझे थप्पड़ मारा तूने, तेरी इतनी हिम्मत, अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। ये बोल के वो आराध्या को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए लगता है, जिसे सिया और बाकी सारे मैम भी देख के वो भी आते हैं अयोध्या की मदद करने के लिए। लेकिन वो एक भी बार कोई भी, मतलब वहाँ पे चार पाँच छः तो लड़के थे गुंडे टाइप, लोग सिया को भी पकड़ लेते हैं और उन मैम को भी रोक देते हैं। दो लड़के बल्कि आराध्या को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। आराध्या बहुत बार बोलती कि छोड़िए हमें जाने दीजिए, देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है आप ये कर क्या रही हैं, कर क्या रहे हैं, छोड़िए हम। बहुत बोलती है आराध्या, लेकिन कोई भी नहीं सुनता उसकी बात। वो लड़के ज़बरदस्ती आराध्या को पार्क के बाहर ले जाते हैं।
हत्या अपनी जी-जान से कोशिश कर रही थी उन लड़कों से खुद को छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रही थी। अब अकेली एक लड़की, उसकी कितनी भी ताकत होगी, वो 2 इतने हट्टे-कट्टे लड़कों से खुद को छुड़ा ले। सिया बहुत, एक बार तो वो छूट भी गई थी, लेकिन वो दौड़े उससे पहले फिर से आके एक लड़का उसकी हाथ पकड़ लेता है पीछे से। देखिए, तुझ में बहुत चुल मची है, पहले तो तेरी नक्शा बिगाड़ूँगा। ये बोल के एक लड़का आराध्या सिया को थप्पड़ मारेगा कि दूसरी मैम आके उसके हाथ पकड़ लेते हैं। ये ज़्यादा मत कर, छोड़ रास्ता छोड़ हमारा, कि अभी दिखाता हूँ तुम तीनों को। चारों 4 टीचर्स थे, आराध्या को लेके 5 हुए थे ये लोग। आराध्या को लेके तो ये लोग पार्क से निकल गए थे 2 लड़के। उनकी कार पार्क के बाहर ही शायद खड़ी की गई हुई थी। अब ये इनका प्लानिंग था या फिर ये आप लोगों को पता ही थी क्या है? वैसे ही सब कुछ होता है। इन चारों मैम को एक साथ यहाँ पे कैद करके रखते हैं और 2 लड़के मिलके आराध्या को कार पे बिठा देते हैं। आराध्या बहुत कोशिश करती है छूटने की, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। वो ऐसा एक सिचुएशन था कि आज तक उसके साथ ये कभी नहीं हुआ था। एक तो अनजान शहर था उसके लिए, पता नहीं अब क्या होगा। फिर भी वो अपनी आखिर कोशिश तक करती है। वो इधर-उधर बोलने लगती कि बचाइए हमें, ये लड़के हमें उठा के ले जा रहे हैं, बचाइए। लेकिन एक भी आदमी, एक भी शख्स आगे नहीं आता जो आराध्या की मदद करे। वो ऐसे बोले जा रही थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता उसे मदद के लिए। जब वो 2 लड़के कार में बैठ जाते हैं, वो जो वहाँ पे जो और लड़के उन चारों मैम को संभाल रहे थे, वो भी उन चारों को वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं दौड़ के। दौड़ के वो लोग कार में बैठ जाते हैं। इधर ये चारों मैम जब तक आते हैं तब तक कार वहाँ से निकल चुकी थी। सिया बस चीखती हुई बोल पड़ती है कि एक लैंग्वेज में यूज़ नहीं करूँगी। अगर मैंने लैंग्वेज यूज़ किया पे एक अजीब सी, शायद ये लोग कॉपीराइट लगा दे। तो वो एक लैंग्वेज यूज़ करती है कि तुम लोग रुको, ऐसे नहीं जा सकते तुम लोग। तो उनमें से एक मैम जो थी वो कार का नंबर नोट कर लेती है वहाँ पे। कार वहाँ से निकल पड़ती है। सिया इधर बोलती रहती है कि अब हम क्या करेंगे? जल्दी चलो, कार को फ़ॉलो करनी पड़ेगी। तो ये लोग फ़ॉलो करेंगे तब ना जब कार आँखों के आगे दिखेंगे। ऐसा मानो वो कार हवा से भी तेज़ गति से वहाँ से निकल गई थी। आराध्या कार में बैठती हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन 3 लड़के मिलके उसको पकड़ के रखे थे और बोलती कि चुपचाप बैठी रहे यहाँ पे, ज़्यादा की ना यहीं पे मार के रख दूंगा। आराध्या बोल पड़ती है कि कौन है आप लोग, क्या चाहते हैं, हमें क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों के, छोड़िए हमें जाने दीजिए। देखिए, ये ये नहीं करिए आप हमारे साथ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़िए, जाने दीजिए, हमें कल घर जानी है। बस इतना ही बोलती है। हाँ वही तो बेबी, तुमको घर ही तो छोड़ेंगे, चलो हमारे साथ, घर तक छोड़ाएंगे तुमको। ये बोल के बहुत अजीब से हंसने लगता है वो लड़का। अभी जो ड्राइविंग सीट पे था वो शायद इन लोगों का लीडर था। वो बोल पड़ता है कि ये सही हुआ, अगर उस मैम को पता चला ना तो। आराध्या बस सुन रही थी। उसे इससे ये आइडिया हो किसी ने उसे कहा था शायद इन लोगों को उठाने के लिए। इतनी तो समझदार आराध्या थी, उनकी बातें ही ऐसी कुछ थी। तभी वो दूसरे लड़का बोल पड़ते कि क्या बॉस, आप भी इतना डरते रहते हो, इतना फट्टू कब से बन गए हो आप, उस मैडम को कुछ पता नहीं चलेगा, बस जितना प्लान था इसको उठाना, डराना, वो ही बोल देना आप। तो वो जो लीडर था वो बोलते कि तुम लोग ना किसी दिन मरवाओगे यार। आराध्या बस सुन रही थी। तो वो बोल पड़ती कि किसने कहा था आप लोगों मुझे आने के लिए, बोलिए किसने कहा था। ये चुप बैठ यहाँ पे, तू ज़्यादा बातें की ना, ए इसकी मुंह पे रुमाल दे ज़रा। तो पीछे से एक लड़का आराध्या की फेस पे रुमाल पकड़ देता है, जिससे आराध्या की आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। वो समझ पा रही थी कि वो धीरे धीरे बेहोश होने वाली थी, अब आंखें बंद होने वाली थी, हल्के भारी हो जाती है, आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है उसके।
वो आँखें बंद करने से पहले अपनी फेस के आगे बस एक चेहरे को याद करती है और मुँह की ज़ुबान धीरे से बोलती है कि कशिश जी। बस वो पूरा निर्जीव हो जाता है उसका शरीर, उसकी आँखें बंद हो जाती है, उसका सर पीछे सीट पे जाके टिक जाता है। फिर वो जो लीडर था वो बोलता है कि अब क्या करें, कहाँ लेके चले? कि एक काम करो बॉस, जो घर हमने देख के आए थे ना उसी घर पे आप इसे ले चलते हैं। वहाँ पे कोई नहीं होगा इस टाइम पे। वो कार वहाँ से आराध्या को लेके चला जाता है। इधर सिया और वो सारे टीचर्स मिलके पार्क के बाहर ही खड़े हुए थे और बस बोल पड़ते हैं सिया की आराध्या को ले गए, कहाँ ले गए होंगे, क्या करें हम अब? दीदी मैम बोल रही थी कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो लोग आराध्या को नहीं, आराध्या को कुछ नहीं होगा। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, पर क्या करें हम? तो दूसरे मैम बताते कि एक काम करते हैं, पुलिस को बताते हैं, हमारे आंखों के सामने हुआ ये सब कुछ। जी मैम, पर पहले एक काम करते हैं, प्रिंसिपल मैम को बताते हैं, अब फिर देखते हैं कि वो क्या करती हैं। तो चौथी मैम भी बताती कि मैंने घर का नंबर भी देख लिया है, नोट कर लिया है, शायद हमें इससे आसानी हो उसे उन लोगों को पकड़ने के लिए। इसके बोलती कि फिर तो चलो ना, जल्दी चलते हैं, होटल चलते जल्दी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। अंकल आंटी को मैं क्या बताऊंगी, उन लोगों ने मेरे भरोसे उसे यहाँ छोड़ा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। ये लोग सारे बोल के उस पार्क से वो लोग कार को मतलब एक कैब को बुक करके थोड़ी दूर आए थे तो थे इन लोग होटल की तरफ चले जाते हैं। इधर एनी अपनी कार में बैठी हुई थी, बहुत देर से वो इंतज़ार कर रही, लेकिन उसे कोई कॉल या कोई भी कुछ नहीं आ रहा थी। वो थोड़ा सा तो थोड़ा डिस्टर्ब होती है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तो वो खुद से ही कॉल लगाती है, लेकिन कोई भी उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो सोचती कि क्या कर रहा है ये सारे, क्या राधिका को इन लोगों ने उठाया भी है या नहीं, कुछ तो न्यूज़ आए मुझे। लेकिन आगे से वैसे ही वो फ़ोन कॉल को दोबारा लगाती है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। वो बोल पड़ती कि ये कॉल नहीं, ये लोग कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरे, क्या हो रहा है, क्या खबर है? यानी यही सब सोच रही थी। वो उस पार्क के आसपास थी, मतलब आसपास ही थी, वो कहीं अपनी कार लेके इंतज़ार कर रही थी। वो किसी को कॉल लगाती है, फिर दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होती है। वो पूछती है कि मिस आराध्या को, मिस आराध्या का क्या हुआ है, क्या हो रहा है वहाँ पे, मुझे बताओगे तुम लोग? आगे से कोई कुछ कहता है जिसे सुन के एनी की फेस रिएक्शन तुरंत बदल जाती है। वो फ़ोन को करके सीट दूसरे सीट में पटक के मारती है और बोल पड़ती कि बहुत बड़ी गलती कर ली तुम लोगों ने, बहुत बड़ी गलती कर ली। मैंने बताई थी अगर उसके बॉडी में एक टच भी हुआ तो मैं तुम लोग को जिंदा काट दूंगा। ये बहुत बड़ी गलती कर ली तुम लोगों ने, बहुत बड़ी। मुझसे पंगा लिया ना, अगर उससे कुछ भी हुआ ना, तुम लोगों की हस्ती तक मिटा दूंगी। अब तो मैं देखो क्या करती हूँ। उसकी आंखें देख के पता लग रहा था कि वो कितने गुस्से में थी, पूरी आंखें लाल हो चुकी थी उसकी। वो अपनी कार को स्टार्ट करती है और कहीं जाने लगती है, पूरे गुस्से में लाल हो चुकी थी वो। सिया और बाकी सारे टीचर्स जब तक होटल पहुंच चुके थे तब तक घड़ी में 9 बज चुके थे। ये लोग जल्दी से पहले प्रिंसिपल मैम के कमरे की तरफ जाते हैं और डोर बेल को मतलब डोर को नॉक करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल मैम आके डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं सारे टीचर्स उनके दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो वो पूछ पड़ती है कि व्हाट हैपेंड, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी रात गए, आप लोग कहीं बाहर घूमने गए थे ना, तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो आप लोग? सारे टीचर्स बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अब वो लोग बताएंगे भी तो कैसे बताएं, बताना तो पड़ेगा। फिर सियाही बोल पड़ती है कि वो मैम 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 वो प्रिंसिपल मैम बताती कि हाँ सिया, सिया मैम बताइए क्या हुआ है। सिया बताती कि वो आराध्या को कुछ लड़के उठा के ले गए हैं। प्रिंसिपल मैम जब सुनती है ऐसा मानो उसकी पैरों से ज़मीन खिसक जाती है,
तो ये एक बहुत अजीब न्यूज़ थी। वो बोल पड़ी थी, व्हाट? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? व्हाट डू यू नो ना? व्हाट आर यू से? क्या बोल रही हैं आप? पता भी है आपको? कैसे? कब हुआ ये सब? तो सिया बोल पड़ती है कि मैम, हम हम लोग रेस्टोरेंट पे गए थे, उसके बाद वहीं से एक पार्क में गए थे। फिर वो सिया सारी डिटेल्स बताने लगती कि क्या-क्या हुआ। जो सुन के प्रिंसिपल मैम थोड़ा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि प्रोफ़ेशनली कहो या पर्सनली कहो, दोनों ही तरफ से वो आराध्या को बहुत पसंद किया करती थी। पर्सनली पहले बोल दूँ मैं, पर्सनली आराध्या को हर कोई बहुत पसंद करता था, उनमें प्रिंसिपल मैम तो शामिल ऑफ कोर्स थी। वो आराध्या को बहुत पसंद करती थी। जब से आराध्या ने स्कूल जॉइन की थी, तब से उसकी डेडिकेशन, उसका काम देख के प्रिंसिपल मैम एक टाइप से बोलते हैं दिल पिघल गया था उनका उसके ऊपर। वैसा ही वो आराध्या को पसंद एज़ अ बेटी की तरह ही वो उसे पसंद किया करती थी। अपनी बेटी की तरह ही देखती थी हमेशा। अयोध्या का वो सॉफ्ट भाव, उसका नरमपन, वो काफ़ी थी किसी का दिल पिघलाने के लिए। और प्रोफेशनली भी एक इनके ऊपर क्या बोलूँ, दायित्व तो था प्रिंसिपल मैम का, क्योंकि बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी आए हुए थे यहाँ पे, और उनकी हर एक की क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो इस हिसाब से भी ये बनता था। तो प्रिंसिपल मैम थोड़ा परेशानी में वहीं पे अपने कमरे में जाके एक सोफे पे बैठ जाती है। सारे मैम भी उनके साथ साथ उनके कमरे में जाते हैं और बोल पड़ते हैं कि मैम अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, वो लड़की उठा के उसे ले गए, बहुत टेंशन हो रही है हमें, आप कुछ कीजिए मैम। तो प्रिंसिपल मैम, एक मिनट मुझे पहले सोचने दीजिए, थोड़ा सोचने दीजिए। आशीष अपनी इम्पोर्टेंट काम ख़त्म करने के बाद दोपहर को फिर से ऑफिस में 4 बजे जो उसकी जो मीटिंग थी वो उसे कंप्लीट करनी थी, तो वो आ गई थी ऑफिस। उसने मीटिंग कंप्लीट करके जब तक टाइम हो गया था शाम का, वो इवेंट हॉल के लिए निकली थी, क्योंकि कल उसकी वो इवेंट थी जिसके लिए ये तैयारी, ये सब कुछ था प्लानिंग। तो उस हिसाब से वो चली गई थी इवेंट हॉल में, सब कुछ वो खुद से देखना चाहती थी। अब उसके ऊपर से एक प्रेशर और भी थी उसके लिए किसी ने उसे कुछ थ्रेट दिया था, जिसके चलते वो घबराई नहीं थी, बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। लड़की थी ऐसी घबराने वाली लड़की, मतलब कशिश थी नहीं। वो बस चौकन्नी रहने चाहती थी सब दिख से। वैसे ही सब कुछ वहाँ पे देख के वो कार लेके निकल पड़ती है। वो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब में थी। आ, वो कार में ड्राइव कर रही थी, लेकिन शाम से उसका क्या बोलूँ, मन 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 दिमाग, दोनों चीज़ें डिस्टर्ब थी। बहुत स्टोरी, बहुत सारी, बहुत सी, मतलब जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई मीन उसे लग रही थी। वो थोड़ी देर अपनी कार को एक साइड पे रोकती है, ड्राइव कर रही थी, साइड में कार को पार्क करती है। अपने मन में वो बोल पड़ती है कि ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। समझ नहीं आ रही क्या करूं। ऐसी फीलिंग्स तो कभी नहीं हुई मुझे। ये कल की इवेंट हो जाए ना तो मैं बच जाऊं यार, मुझे मुंबई वापस जानी है। क्या करूं मैं अभी। वो खुद को पहले शांत करवाती है, फिर अपनी कार को फिर से स्टार्ट करके वो निकल पड़ती है। कुछ ही देर में वो होटल पहुंच जाती है। कार को पार्क करके पार्किंग लॉट में वो अंदर जाती ही देखती है कि आराध्या के स्कूल के जो सारे टीचर्स थे वो लॉबी में खड़े हुए, और सबके फेस में कुछ टेंशन वाली भाव थी। वहाँ पे सिया भी थी, प्रिंसिपल मैम भी थी। वो थोड़ा आगे आती है, तभी उनकी आवाज़ सुनाई सुनाई देती है उसके कान में। देख लेती है, पर उसे आराध्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सब वहाँ पे खड़े हुए थे, सब वहाँ पे खड़े हुए थे, पर आराध्या से कहीं नज़र नहीं आती इनमें से। हम्म, तभी उसे सुनाई देती है किसी मैम की एक आवाज़ की,
मैंने कार के नंबर भी देखे थे, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी वो। अब तो लगता है पुलिस में बताना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। सिया आराध्या सिया आराध्या तुमसे ज़्यादा क्लोज थी, तो तुम बताओ अब क्या करें? उसके घर वालों को भी बताना पड़ेगा शायद। कशिश जब आराध्या के नाम सुनती है वो थोड़ा खुद को चौंका नहीं कर लेती कि क्या हुआ है। वो थोड़ा आगे आती है, तो आगे आके वो पूछ लेती कि आराध्या, उसे क्या हुआ है? तो सिया पीछे मुड़ जाती, वो आगे देख रही थी। अ, जब सिया से पीछे मुड़ती है तो कशिश अ, सिया की तरफ देख के पूछती कि व्हाट हैपनिंग सिया, क्या हुई है? और आराध्या आराध्या कहाँ पे है? क्या हुआ है उसे? सिया कशिश को यहाँ पे देख के मानो क्या बोले, उसकी आंखों में, सिया की पूरी आंखें भर जाती है आंसुओं से। वो कशिश के आगे उसके हाथ पकड़ लेती और बोल पड़ती कि कशिश मैम, मैम आराध्या को। कशिश, हाँ सिया, आराध्या को क्या क्या हुआ? आराध्या को बताओ। वो उसे वो उसे ना उसे क्या? सिया, क्या हुआ है आराध्या को? बताओ। और तुम रो क्यों रही हो? पहले रोना बंद करो, रोने वाली क्या बात है? आराध्या को कुछ गुंडे टाइप लड़के उठा के ले गए। कशिश की कानों में मानो किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया उस टाइम पे। वो खुद शॉक्ड हो जाती है ये न्यूज़ सुन के, ये सुन के कि क्या क्या कहा तुमने? कि व्हाट आर यू टॉकिंग सिया, क्या बोल रही हो तुम? जी मैम, हम हम घूमने के लिए गए थे थोड़े से, क्योंकि कल हम चले जाएंगे शाम को ही। तो हम सभी ने प्लान बनाई थी कि शाम को हम थोड़ा घूम फिर के फिर होटल वापस आ जाएंगे। हम आ ही रहे थे कि हम पार्क में गए थे, वहीं पे कुछ गुंडे टाइप लड़के हमें पहले छेड़ने लगे। फिर आराध्या ने एक लड़के को थप्पड़ मार दी थी, उसी लड़के ने उसे उठा के ले गए। मैम, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं वो लोग आराध्या। बस बस यार, मैम प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रही है। कशिश खुद को संभाल लेते वहीं पे, उसे कमज़ोर नहीं दिखवाना सबके सामने, लेकिन वो अंदर से मानो कुछ तो हुआ है उसके अंदर अभी। एक दर्द सा उसके दिल में उभर आता है कि नहीं, आराध्या को लेके वो शायद उसके मन में जो फीलिंग्स थी, जो सब कुछ था, अब शायद कुछ अलग मायने दिखा रहा था। जब से उसके कानों में ये बात आई है कि वो आगे कुछ नहीं बोलती, बोलती कि कुछ नहीं होगा उससे, मुझे सब डिटेल्स और वो कार का नंबर किसने बताया यहाँ पे, मुझे पता है, वो बताओ। तो वहाँ पे जिस मैम ने कार का नंबर नोट किया था वो आगे आती है, वो बता देती है कशिश को नंबर। कशिश वहाँ से निकल पड़ती है। जाते जाते सिया बस कशिश को बोल पड़ती है कि मैम प्लीज़ उसे ले आइए, मेरी दोस्त को ले आइए, मुझे डर लग रही है, पता नहीं वो किस हालत में होगी। कशिश आगे रुकती नहीं है, वो सीधा वापस से होटल से बाहर आ जाती है। सिया जाती जाती कशिश को देख रही थी,
सिया ने कशिश की आंखों में आज कुछ एक ऐसा दर्द, ऐसा कुछ महसूस किया था जो उसे अंदर तक ये दिलासा दी गई थी कि अगर अर्ध्या को कोई ढूंढ सकता है तो वो ये कशिश ही है जो उसे ढूंढ के ला सकती है। वो प्रिंसिपल मैम की तरफ देखती और बोल पड़ती कि मैम, अभी अर्ध्या के घर वालों को बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम है, खामखा उन्हें बता के भी टेंशन लेना की। प्रिंसिपल मैम पहले तो थोड़ा बोलते लेकिन सिया बोल देती कि डोंट वरी मैम, अर्ध्या को कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। सिया ये बात इतनी यकीन से बोल पड़ती है कि वो खुद भी हैरान हो जाते हैं, वो इतनी यकीन से बोल कैसे सकती है। क्या ये यकीन कशिश को देख के आई थी उसके मन में? क्या वो समझ पा रही थी कुछ? बस एक नाम नहीं दे पा रही थी, एक जगह नहीं पहुंच पा रही थी, कुछ भी नहीं बोल सकते हो। चलिए, आज की कहानी यहीं तक रखेंगे। मुझे पता है मैंने इस कहानी में एक ट्विस्ट रहने की कोशिश की, पता नहीं आपके दिल में कितना छुएगी कितना नहीं, पर अब आगे देखने वाली बात तो ये होगी कि कशिश ढूंढ पाती है क्या रध्या को आ, कल से पहले, या फिर वो लड़की आराध्या को जो उठा के ले गए वो क्या करते हैं आराध्या के साथ। और एनी, एनी क्या करेगी आराध्या को ढूंढने के लिए। अब देखना मज़ेदार होगा कि कौन पहले ढूंढती है, एनी या कशिश, या फिर ये दोनों ही साथ में ढूंढते हैं। मज़ेदार चीज़ तो तब होगा जब ये दोनों फेस टू फेस होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए तब तक आज के लिए इतना ही रखूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबका ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए आपकी किसी भी काम से उनको हानि ना पहुँचे। आज के लिए इतने ही। अगर मेरी चैनल पे नए हो या मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो जो मेरे साथ अभी भी तक हो, अभी तक वो लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, बस इतना ही।